छत्तीसगढ़ को लेके लगातार सेंट्रल लीडरशिप एक हडल की सिचुएशन में है और लगातार मंथन किए जा रहे हैं कि कौन से कैंडिडेट्स के नाम को आगे किया जाएगा और सेकंड सूची में दिया जाएगा। बिल्कुल इसी संदर्भ में कल भी एक बहुत अहम मीटिंग हुई है अमित शाह के रेसिडेंस में जो दिल्ली में है। नमस्कार और जय जौहर, मेरा नाम सुमी राजप्पन है। आप सभी को स्वागत है सीजी राउंड अप में। और आज का राउंड अप बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव होगा, सेकंड सूची पर होगा जो भारतीय जनता पार्टी आज या कल में रिलीज करने वाली है। इलेक्शंस बहुत करीब हैं और इसीलिए 17 अगस्त को बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट काफी अहेड इन टाइम रिलीज कर दी थी और अब माहौल थोड़ा शांत हो जाने के बाद अब बीजेपी दूसरी लिस्ट रिलीज करने की पूरी तैयारी कर चुकी है। इनफैक्ट आज लास्ट लेग की मीटिंग है कि कल परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत है उसको हरी झंडी दिखाने के लिए सेंट्रल लीडरशिप के कोई भी लीडर नहीं थे। इनफैक्ट एब्सेंस देखी गई। अमित शाह का आना ऑलमोस्ट तय था, लेकिन लास्ट मिनट चेंजेस की वजह से, वेदर चेंज की वजह से वो बिल्कुल नहीं पहुंच पाए। और स्मृति ईरानी जी को भी बुलाने की पूरी तैयारी कर ली गई थी क्योंकि वो नागपुर में थी, काफी ज्योग्राफिकली करीब थी छत्तीसगढ़ के। बट फिर भी सेंट्रल लीडरशिप का कोई भी लीडर परिवर्तन यात्रा में नहीं आ सका। प्लान बीजेपी का ये था कि अमित शाह के प्रेजेंस में यहाँ पर परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाकर स्पेशल विमान में सारे बीजेपी के यहाँ के लीडरशिप को लेके दिल्ली लेके जाना था। और विमान में भी कई अहम चर्चाएं होती, उस स्पेशल विमान से ले जाके उन्हें दिल्ली में ले जाके फिर एक अहम बैठक करने का प्लान था। लेकिन बिल्कुल ये प्लान पूरा नहीं हो सका। लेकिन लास्ट मिनट परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी यहाँ के लीडरशिप ने दिखाकर 5 बजे सारी लीडरशिप को दिल्ली बुलाया गया, उनको समन किया गया, उनको दिल्ली बुलाया गया। और दिल्ली बुलाने के बाद अमित शाह के दिल्ली स्थित रेसिडेंस में एक अहम बैठक हुई जो देर रात तक चली। उस मीटिंग में छत्तीसगढ़ के इंचार्ज ओम माथुर, को इंचार्ज नितिन नबीन, पवन साय जो महामंत्री हैं बीजेपी संगठन के, जो बहुत अहम किरदार निभाते हैं इन सारे डिसीजन मेकिंग में, और अरुण साव जो बीजेपी स्टेट प्रेसिडेंट है, उसके अलावा डॉक्टर रमन सिंह, ये सारे नाम उस मीटिंग में शामिल रहे। और अमित शाह ने ऑलमोस्ट अपने कई नामों पर अपने विचार और फाइनल अप्रूवल दे दिए हैं। अब जो कल की मीटिंग का जो रिजल्ट रहा, जो आउटकम रहा, उस मीटिंग को डिस्कस करने के लिए आज बीजेपी हेडक्वार्टर्स में जो डीडीयू मार्ग स्थित है, उस हेडक्वार्टर्स में 5:30 बजे एक अहम बैठक होनी है जिसमें पीएम मोदी खुद शामिल होंगे। G20 के सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन के बाद, सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के बाद ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी बीजेपी हेडक्वार्टर्स आएंगे। और बीजेपी हेडक्वार्टर्स में उनकी वेलकम के लिए, उनकी स्वागत के लिए काफी भव्य तैयारी की गई है। लेकिन उससे पहले वो सीईसी की मीटिंग करेंगे और आज की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग मोस्टली छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश पे फोकस्ड होगी। कहा जा रहा है कि ये फाइनल अप्रूवल वाली मीटिंग होगी जिसमें 21 से 25 नामों पर ऑलमोस्ट मुहर लग चुकी है। बस एक फाइनल अप्रूवल पीएम के मिल जाने के बाद कल सुबह या आज शाम तक, लेट इवनिंग तक बीजेपी की सेकंड सूची आ सकती है। सेकंड सूची में कई नाम ऑलमोस्ट तय माने जा रहे हैं। पहले कुछ नाम तो ये है कि आईएएस नीलकंठ टेकाम जो है, जिन्होंने कांकेर में काफी अच्छे से जिनकी ज्वाइनिंग कराई गई थी, उनको केशकाल से लड़ाया जा सकता है। उनकी काफी साफ छवि है, काफी क्लीन प्रोफाइल है और उन्होंने एज आईएएस बने हुए काफी काम किया है, तो इसलिए उन्हें मौका दिया जा सकता है बीजेपी द्वारा केशकाल से। उसके अलावा अगर बात करें तो गुरु बालदास जो सतनामी समाज के बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हैं, उनके सबसे बड़े बेटे खुशवंत साहिब, जिनकी अगेन ज्वाइनिंग बहुत ही तामझाम के बीचों बीच हुई थी रायपुर में ही, उनको आरंग से लड़ाया जा सकता है क्योंकि आरंग में सतनामी समाज की काफी ज्यादा पॉपुलेशन है। गुरु बालदास का ज्वाइन करना भी काफी एक टर्निंग पॉइंट रहा बीजेपी के लिए, तो इसलिए ये 2 नाम तो ऑलमोस्ट तय माने जा रहे हैं। इन नामों के अलावा 21 से 25 नाम ऐसे होंगे जिसमें बीजेपी 2018 विधानसभा इलेक्शंस में जिनका पुअर परफॉर्मेंस था। लेकिन ये सेकंड लिस्ट काफी अहम होगी क्योंकि इससे कांग्रेस भी नजर पर रखेगी और अपनी स्ट्रैटेजी क्यूरेट करेगी। क्योंकि जहां तक हमको पता चल रहा है कांग्रेस अपनी लिस्ट 18 सितंबर के आसपास रिलीज कर सकती है। राहुल गांधी भी अभी बाहर हैं, तो इसलिए अभी उनकी चर्चाएं कहीं ना कहीं स्टेट लेवल तक ही सीमित रह गई हैं, वहां दिल्ली तक नहीं पहुंच पा रही हैं। दिल्ली में जैसे फाइनल लेवल की चर्चा होगी, कांग्रेस भी अपनी पहली सूची निकालेगी। लेकिन 17 अगस्त को बीजेपी ने अपनी पहली सूची निकाली थी, उसके बाद जो माहौल है वो शांत हो गया था। मंथन लगातार चल रहा था, हाई लेवल मीटिंग लगातार चल रही थी और अमित शाह खुद क्योंकि छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी ले चुके हैं, तो वो लगातार मेक श्योर कर रहे हैं कि कोई गलती बिल्कुल ना हो। मध्य प्रदेश के मद्देनजर भी जेपी नड्डा के घर में बिल्कुल परसों रात को एक मीटिंग हुई थी। जेपी नड्डा मध्य प्रदेश देख रहे हैं और अमित शाह छत्तीसगढ़ देख रहे हैं, तो इसलिए बहुत केयरफुली क्यूरेट करके सेकंड लिस्ट जल्द ही निकाली जाएगी। इनफैक्ट कल ऐसा हो सकता है, अगर पिछले बार के पैटर्न को फॉलो किया गया तो कल मोस्टली बीजेपी की सेकंड लिस्ट आ ही जाएगी। आज के राउंड अप में बस इतना ही। मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर।